2025 की बिल्कुल शुरुआत में यमन के उत्तरी तट का आसमान और समुद्र ऊपर से पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था। लहरें सामान्य थीं, हवा अनुकूल थी और किसी भी तरह की असामान्य हलचल नजर नहीं आ रही थी। यमन के बेस कमांड रूम में उस वक्त रोजमर्रा का काम चल रहा था। उत्तरी सागर से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों, ड्रोन और युद्धक विमानों पर रडार और सैटेलाइट फीड के जरिए नजर रखी जा रही थी। इसी रूट से हर दिन अनगिनत व्यावसायिक और सैन्य वाहन गुजरते हैं, इसलिए शुरुआत में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। लेकिन अचानक रडार स्क्रीन पर एक बड़ा सिग्नल दिखाई देता है। एक विशाल समुद्री प्लेटफॉर्म यमन की जल सीमा के बेहद करीब आ चुका था। डेटा की जांच करते ही साफ हो जाता है कि यह कोई सामान्य युद्धपोत नहीं है। यह एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर था, समुद्र के ऊपर तैरता हुआ एक विशाल एयरबेस, जहां से एक साथ 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। कमांड रूम में पल भर में हालात बदल जाते हैं। यमन जानता था कि सीधा टकराव किसी समस्या का हल नहीं है, इसलिए पहले कदम के तौर पर चेतावनी देने का फैसला लिया जाता है। यमन अपने 2 शक्तिशाली Su-22 लड़ाकू विमान भेजता है। मकसद सिर्फ इतना था कि अमेरिकी कैरियर जहाज को बताया जाए कि वह यमन की जल सीमा के बहुत करीब आ चुका है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। यह अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं था, उस पर एक साथ 100 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान पूरी तरह तैयार हालत में मौजूद थे। जैसे ही यमन के दोनों फाइटर जेट कैरियर के पास पहुंचते हैं, हालात तेजी से बदल जाते हैं। अमेरिकी जहाज से तुरंत 2 आधुनिक F-6 लड़ाकू विमान उनकी ओर बढ़ते हैं। न कोई रेडियो संदेश, न कोई चेतावनी, सिर्फ ताकत का प्रदर्शन। यमन के बेस कमांड को समझ आ जाता है कि इस स्थिति में हवा में उनके फाइटर जेट से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। फिर भी यह उड़ान सिर्फ एक संदेश पहुंचाने के लिए भेजी गई थी कि वे यमन की जल सीमा के बेहद करीब आ चुके हैं, लेकिन यह संदेश किसी काम नहीं आया। इसके बाद यमन एक और बड़ा फैसला लेता है। उन्हें पता था कि आसमान में लड़ाकू विमानों से नहीं, बल्कि समुद्र के ऊपर एक अलग रणनीति अपनानी होगी। इसीलिए मैदान में उतारे जाते हैं हूतियों के सबसे चर्चित कामिकाजे ड्रोन। ईरान में बने ये ड्रोन पहले ही दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुके थे। लगभग 1900 किलोमीटर की रेंज, तेज रफ्तार और सबसे अहम रडार से बच निकलने की बेहतरीन क्षमता। इन ड्रोन की एक और खतरनाक बात यह है कि एक बार छोड़े जाने के बाद इन्हें वापस लाने का कोई रास्ता नहीं होता। ये तब तक उड़ते रहते हैं जब तक अपना लक्ष्य नहीं खोज लेते। जैसे ही यह ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से करीब 100 किलोमीटर के भीतर प्रवेश करता है, अमेरिकी जहाज का एडवांस्ड रडार उसे पकड़ लेता है। तुरंत पूरे जहाज पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है। उस वक्त कैप्टन के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। इतनी नजदीक एक कामिकाजे ड्रोन का मतलब बहुत कुछ हो सकता था। तेजी से फैसला लिया जाता है, SM-2 मिसाइल दागी जाएगी। उस समय इसके अलावा कोई सुरक्षित विकल्प नहीं था। कुछ ही सेकंड में डेक से एक मिसाइल आसमान की ओर निकलती है और पल भर में ड्रोन हवा में ही तबाह हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली हिसाब इसके बाद शुरू होता है। अमेरिका ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया उसकी कीमत कई मिलियन डॉलर थी, जबकि यमन ने जो ड्रोन भेजा था उसकी कीमत सिर्फ कुछ हजार डॉलर। कैप्टन अच्छी तरह जानते थे कि यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं था। भविष्य में यमन एक के बाद एक बल्कि सैकड़ों ड्रोन भेज सकता है और यह उनके लिए नामुमकिन भी नहीं है। अगर हर एक ड्रोन को रोकने के लिए मिलियन डॉलर की मिसाइल दागनी पड़े तो नुकसान का आंकड़ा सीधे बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। कुछ ही घंटों में पूरा हिसाब साफ हो जाता है। इस इलाके में बने रहना आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान का सौदा था। इसी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए कैरियर के कैप्टन आखिरी फैसला लेते हैं। धीरे धीरे जहाज की दिशा बदली जाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर यमन की जल सीमा से हटकर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र की ओर बढ़ जाता है। कोई सीधा टकराव नहीं हुआ, लेकिन यमन का संदेश साफ तौर पर पहुंच गया। यह घटना एक बार फिर साबित कर देती है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ बड़े जहाज या सैकड़ों लड़ाकू विमान ही सब कुछ नहीं होते। कभी कभी कुछ हजार डॉलर का एक ड्रोन भी कई बिलियन डॉलर की युद्ध मशीन को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है।